मूवी फैक्ट्स के ब्रांड एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की कुछ ऐसे फैक्ट्स और हिडन डिटेल जो हो सकता है कि आप लोगों ने नोटिस नहीं किए होंगे, या ऐसे कुछ फैक्ट्स जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। तो देखो, ये जो फैक्ट है ना, ये पीजे के फैंस को तो ऑफकोर्स पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि मूवी के एंड में जो कैलकुलेटर रखा होता है ना लॉन्ड्री में, वहां पर एक नंबर होता है उस कैलकुलेटर के अंदर। अब वो नंबर इतना बड़ा है कि भाई ऐसा हिसाब बन ही कैसे सकता है एक फेलिंग लॉन्ड्री का। ये जो नंबर था, ये नंबर था 55378008। लेकिन जब आप इस पिक्चर को या स्क्रीनशॉट को उल्टा करोगे, यानी कि इस कैलकुलेटर को उल्टा करोगे, तो इस नंबर का मीनिंग निकल कर आता है बूबलेस। मुझे लगता है कि मूवी के रिलीज होने के बाद में डायरेक्टर ने बोला होगा कि सेट डिजाइनर को ना भोसड़ी वालों को जिंदा पकड़ना है। और मुझे समझ भी नहीं आया कि ये बूबलेस आखिर लिखा किसके लिए है, क्योंकि और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि आई एम एन एज। फैक्ट नंबर 2। तो देखो यार, इस मूवी में ना पहले जैकी चैन लीड में होने वाले थे, लेकिन फिर डायरेक्टर्स को लगा कि यार अगर एक औरत को लीड में रखेंगे ना तो स्ट्रगल्स को, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को दिखाने में शायद उन्हें ज्यादा आसानी होगी और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। खैर, इसी के चलते उन्होंने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए और कास्ट कर दिया शैंग ची की मासी को। फैक्ट नंबर 3 है इस मूवी की वीएफएक्स टीम से रिलेटेड, जो कि भाई 9 बंदों की टीम है। डायरेक्टर को मिला के इतनी ज्यादा बड़ी टीम, भाई सिर्फ 9 बंदे, इससे ज्यादा बंदे तो मैं मैटर हो जाता है तो बुला लेता हूँ। चल झूठा। खैर, मजाक बाद में करेंगे, लेकिन ये एक ऐसी मूवी है जिसमें वीएफएक्स बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ऑलमोस्ट 500 शॉट्स हैं वीएफएक्स वाले। और फैक्ट ये है कि ये जो 9 लोग थे वीएफएक्स आर्टिस्ट, इसमें डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है। और ये जितने भी आर्टिस्ट थे ना, इन्होंने किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनली वीएफएक्स की डिग्री नहीं ली थी। इन सभी लोगों ने वीएफएक्स सीखा था यूट्यूब से, और मैंने भी पिछले कुछ दिनों में यूट्यूब से काफी कुछ सीखा है। फैक्ट नंबर 4। इस मूवी में ना बेगल और गूगली आइज को बहुत ज्यादा यूज किया गया है, और जो पहला मेंशन था ना, वो आप लोगों ने नोटिस भी नहीं किया होगा। जी नहीं, पहला मेंशन वो नहीं था जब जेमी ली कर्टिस पेपर पर एक सर्कल बनाती है, बल्कि पहला मेंशन तब था जब जॉय लॉन्ड्री में लॉन्ड्री के ड्रायर में कपड़े पहला मेंशन तब था जब जॉय लॉन्ड्री ड्रायर में कपड़ों को सुखाता है और वो गोल घूमते हुए कपड़े बेगल जैसे लगते हैं। तो हाँ, वो था पहला मेंशन बेगल का। फैक्ट नंबर 5। तो ये फैक्ट नहीं बल्कि एक डिटेल है। तो मूवी में जब मल्टीवर्सल मॉन्टाज दिखाया जा रहा होता है ना, तो उसमें काफी सारी डिटेल्स थी। अब इस मॉन्टाज को फ्रेम बाय फ्रेम देखोगे तो एक फ्रेम होता है जिसमें जो वीएफएक्स टीम है वो बैठकर एडिटिंग कर रही है, यानी कि एक बिहाइंड द सीन रेफरेंस था। और इस फ्रेम में ना जो वीएफएक्स टीम है वो एवलिन के फेस को एडिट कर रहे हैं, और एक फ्रेम में तो एवलिन लिटरली एक ईस्टर एग है, क्योंकि एक एग पर उसका फेस मार्कर से ड्रॉ किया हुआ है और वो एग एक बास्केट में रखा हुआ है। तो ये लिटरली एक ईस्टर एग हो गया। फैक्ट नंबर 6। तो इस फिल्म में ना वीएफएक्स तो बहुत ज्यादा यूज हुआ है, लेकिन कई बार जिन सीन्स में लग रहा है कि वीएफएक्स है, वहां पर एक्चुअली में प्रोस्थेटिक्स यूज किए गए हैं। जैसे जब मिशेल यो का कैरेक्टर पहली बार मल्टीवर्सल जंप लेता है, तब एक्चुअली में डायरेक्टर्स ने उसकी चेयर को ड्रैग किया था और फास्ट एडिटिंग और ट्रांजिशंस को यूज करके उस सीन को बनाया था। और जो हॉट डॉग हैंड्स थे ना, वो प्रोस्थेटिक ग्लव्स थे। और जो डिल्डो वाला सीन था, वहां पर पेनिट्रेशन रियल था, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये सीन बिल्कुल रियल लगे और कुछ भी फेक ना लगे। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स है वो तो जानते ही होंगे कि यार इतना भी दर्द नहीं होता है, बाकी मेरे को नहीं पता, आप लोग बताओ। फैक्ट नंबर 7। तो ये मूवी मल्टीवर्स पर बेस्ड है, इसमें बहुत ज्यादा वीएफएक्स यूज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस मूवी का बजट कितना होगा? तो मैं आपको बता दूं कि द डैनियल्स को इस मूवी के लिए शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ $14 मिलियन का बजट मिला था, और इन्होंने मूवी 35 दिन में शूट करी थी। तो यहाँ पर मैं अक्षय कुमार से काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देख पा रहा हूँ। खैर, ये बजट इतना भी कम नहीं है, लेकिन एक मल्टीवर्सल साइंस फिक्शन एक्शन मूवी के हिसाब से ये बजट बहुत ज्यादा कम है। और अब तक तो इस मूवी ने $135 मिलियन कमा लिए हैं यार। ये A24 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। यहाँ पर मैं अक्षय कुमार से कोई सिमिलरिटी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। फैक्ट नंबर 8। तो मैंने आपको जैकी चैन के बारे में तो बता दिया, लेकिन एक फैक्ट और है डैनियल रेडक्लिफ को लेकर, वो भी सुन लो। तो डैनियल रेडक्लिफ का कैमियो इस मूवी में होने वाला था। डैनियल रेडक्लिफ ने इस मूवी के डायरेक्टर के साथ द स्विस आर्मी में काम किया था, लेकिन डेट्स नहीं मिली, शेड्यूल सेट नहीं बैठा, इसलिए वो ये कैमियो नहीं कर पाए। फैक्ट नंबर 9। तो इस मूवी में ना अलग अलग तरह के यूनिवर्सेस दिखाए गए हैं, जिसमें से एक यूनिवर्स था जिसमें ये लोग पत्थर होते हैं। अब इनिशियली इस सीन में ना डायलॉग्स होने वाले थे, यानी कि पत्थरों के बीच में बातें होती, लेकिन बाद में सिर्फ और सिर्फ सबटाइटल्स यूज किए गए थे ताकि थोड़ा और डेप्थ दिया जाए, और साइलेंस रखा गया था। लेकिन जो हिंदी डब है उसमें इन पत्थरों के बीच में एक्चुअली में बातें होती है। फैक्ट नंबर 10। अब मैं आपको कई सारे रेफरेंसेस बताने वाला हूं। तो इस मूवी के अंदर ना हॉलीवुड मूवीज के और पॉप कल्चर के बहुत सारे रेफरेंसेस थे, जैसे कि जो लास्ट की फाइट होती है एवलिन और जॉय के
बीच में उसमें पीछे जो आदमी खड़े होते हैं वो वुल्वरीन के पोज में खड़े थे। जिस यूनिवर्स में एवलिन एक्ट्रेस बन जाती है उस यूनिवर्स में एवलिन और वेमंड दोनों रिच होते हैं, लेकिन दोनों ही अलग रह रहे होते हैं, अकेले रह रहे होते हैं। और ये रेफरेंस था इन द मूड फॉर लव का। जो विजुअल्स थे, जो एस्थेटिक्स थे, वो बिल्कुल इन द मूड फॉर लव से रिजेंबल करते हैं। यहाँ तक कि इस फिल्म में द मैट्रिक्स के बहुत ज्यादा रेफरेंसेस है, वो तो आप लोगों ने नोटिस कर ही लिए होंगे, जैसे कि ग्लिच इन द यूनिवर्स, वो चूजन वन वाली बात, या फिर वो कुंग फू और रैटेट्यूली वाला सीन। तो यार ये तो बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल था। अब देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि फिलहाल तो यही फैक्ट्स हैं, लेकिन मैं लौटूंगा इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ में, और इस बार मैं इस मूवी को फ्रेम बाय फ्रेम देखने वाला हूं और मेरे ख्याल से मुझे बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी। बाकी आप बताओ कि आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था अभी जो मैंने फैक्ट बताया उनमें से। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। So tell me